नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी पुलिस में पेशकार बेटी शक्ति दुबे ने किया यूपीएससी टॉप। तीसरे अटेम्प्ट में लहराया परचम। प्रयागराज की शक्ति ने बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री में किया पीजी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की हिंदुओं को सलाह, बोले 3 नहीं 4 बच्चे पैदा करें हिंदू। धर्म विशेष के लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, जनसंख्या असंतुलन देश के लिए खतरा। कानपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज, शहर का पूरा सरकारी अमला पीएम के दौरे की तैयारी में जुटा। मेट्रो समेत 25 अरब की लागत वाली 225 परियोजनाओं की पीएम देंगे सौगात। लखनऊ के उदयगंज इलाके में शराब की दुकानों का विरोध तेज, डायमंड टावर में 24 घंटे से प्रदर्शन जारी। दुकान के बाहर की नारेबाजी, रिहायशी इलाकों से ठेके हटाने की मांग। काशी की तर्ज पर बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में बनेगा भव्य कॉरिडोर। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माण कार्य की तैयारियां तेज, चिन्हित मकानों को खाली करने के लिए मुनादी। और पीलीभीत के छोटा खुदागंज मोहल्ले में पैसों के लेन देन में भिड़े 2 पक्ष, दोनों पक्षों से कुल 8 लोग घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां 28 वर्षीय युवती ने खुद को गोली मारी है। पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को गोली मारी है। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हुई है। नई बस्ती निवासी 28 वर्षीय गुंजन सिंह ने खुद को गोली मारी है। पति के लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है। सीने में गुंजन सिंह ने सीने में गोली मारी है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है पूर्व पार्षद प्रत्याशी अतुल सिंह। और अतुल सिंह की पत्नी गुंजन सिंह ने आवेश में आकर सीने में गोली मारी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र के नंदनी नई बस्ती की यह घटना है। पत्नी गुंजन सिंह ने आवेश में आकर सीने में गोली मारी है। बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र के नंदनी नई बस्ती की घटना है। तो लखनऊ से अहम खबर, 28 वर्षीय महिला ने खुद को गोली मारी है। पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को गोली मारी है। खुद को मौत के घाट उतारा। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में महिला की मौत हुई है। नई बस्ती निवासी 28 वर्षीय गुंजन सिंह ने खुद को गोली मारी। पति की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को सीने में गोली मारी है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं पूर्व पार्षद प्रत्याशी अतुल सिंह। पत्नी गुंजन सिंह ने आवेश में आकर सीने में मारी है गोली। और इस अहम खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, एक महिला ने खुद को गोली मारी है, प्रॉपर्टी डीलर और पूर्व पार्षद प्रत्याशी की ये पत्नी है। आवेश में आकर गोली मारने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए मनोज, दोपहर तकरीबन 1:30 बजे की घटना है और लखनऊ का बक्सी का तालाब जो इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर नंदनी नई बस्ती गांव की घटना है। दोपहर 1:30 बजे जो गुंजन सिंह है, जिनकी उम्र लगभग 28 साल है, जो बाराबंकी में इनका मायका है, लेकिन बीकेटी में वो अपने पति और पूरे परिवार के साथ घर पे रहती है। और किसी बात को लेकर के उनके पति अतुल से विवाद हुआ और विवाद के बाद ही वो घर के अंदर कमरे के अंदर पहुंची और उसकी लाइसेंसी पिस्टल जो थी अतुल की, उससे अपने सीने पे गोली मार ली और वहां पर लहूलुहान में हालत में लोगों को पड़ी मिली। तो घर वालों ने पहले तो उन्हें सेवा अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद वहां से उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना में गोली लगने से गुंजन की मौत हो गई है। तो अभी प्राइवेट पुलिस ने ये बताई है कि दोनों आपस के बीच में विवाद हुआ था पति पत्नी में। अतुल सिंह पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है और इन्होंने पिछली बारी का जो चुनाव था वो पार्षदी का लड़ा था बीकेटी की तरफ से और वो हार गए थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। लेकिन अभी फिलहाल किस बात को लेकर के विवाद था, ये तो पुलिस अभी जांच पड़ताल करके पता लगाएगी। लेकिन पति पत्नी के बीच में कुछ हत्या हुई, कुछ ऐसा विवाद हुआ जिससे आवेश में आकर के गुंजन सिंह ने खुद को गोली मार ली है। तो फिलहाल मौके पर मौत हो गई है और अभी जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। और जरूर पुलिस के अफसरों का कहना है कि इस मामले को लेकर के अगर गुंजन के घर वाले किसी भी तरीके की तहरीर देते हैं तो उस पर जांच पर कार्रवाई की जाएगी। शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 28 वर्षीय गुंजन सिंह ने खुद को गोली मारी है। पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को गोली मारी है। और अगली अहम खबर हरदोई से, जहां कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की है। गांव के बाहर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ज्यादा कर्ज होने के कारण मानसिक रूप से परेशान।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई हरियाणा थाने के भदेवरा गांव ग्राम सभा का यह पूरा मामला है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। ज्यादा कर्ज होने के कारण मानसिक रूप से परेशान। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के हरियाणा थाने के भदेवरू गांव का यह पूरा मामला है। कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की। और अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, किसान ने कर्ज के तले दबे होने के चलते कर्ज के बोझ के तले दबे व्यक्ति ने खुदकुशी की है। मानसिक रूप से परेशान भी बताया जा रहा था। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद के हरियाणा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा भदेवरा का ये पूरा मामला है, जहां पर किसान के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया हुआ है। जब इसके पारिवारिक जनों से बातचीत की गई तो पारिवारिक जनों ने बताया हुआ है कि इनके ऊपर कर्ज ज्यादा था और कर्ज ज्यादा होने के कारण जो इनके द्वारा चुकता नहीं कर पाया गया था, जिसके चलते ये मानसिक रूप से परेशान रहते थे। और आज इनके द्वारा गांव के बाहर जिंद बाबा थान के पास पर जामुन के पेड़ में लटक कर आत्महत्या कर ली गई है। और फिलहाल पूरे मामले की जानकारी जैसे ही हरदोई की हरियाणा कोतवाली पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा सबको कब्जे में ले लिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई हरदोई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हरदोई जनपद की भदेवरा ग्राम सभा का ये पूरा मामला है। अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ज्यादा कर्ज में दबे होने के चलते किसान ने खुदकुशी की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरदोई से हरियाणा थाना के भदेवरू ग्राम सभा का यह पूरा मामला है। कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की है। अगली अहम खबर हरदोई से है। सराफा दुकानदार पर दबंगों ने हमला बोला है। दुकान से घर जाते समय दो लोगों ने फायरिंग की है। दुकानदार ऐश्वर्य की गाड़ी पर हमलावरों ने झोंका है फायर। हमलावरों पर सांडी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, हमलावरों पर सांडी थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। सांडी थाने के मुंशीगंज खालसा का यह पूरा मामला है। सामने जो था पता नहीं कितना कौन सी अच्छी गाड़ी। मैं अपनी दुकान से आ रहा था तो गली में गाड़ी लाते टाइम पार्थ गुप्ता और पार्थ गुप्ता के सबसे छोटे भाई ने मेरी गाड़ी पे पीछे से हमला किया और सामने से पार्थ गुप्ता ने मेरे ऊपर गोली चलाई, जो कि मेरी गाड़ी में साइड से लगी है। मैं बच गया, जो मेरी गोली नहीं लगी। कहाँ पे दुकान है, काहे की दुकान है आपकी? मेरी तिराहे पे दुकान है और ज्वेलरी शॉप है। कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी क्या? रंजिश कोई नहीं है। मोहल्ले में तो आए दिन ये लोग गुंडागर्दी में है ही। पार्थ गुप्ता, आप अगर थाने में रिपोर्ट देखेंगे जाके कितने मामले दर्ज हैं इनके ऊपर गैर कानूनी असलाह रखने। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर सीतापुर से है। बिजली के तारों से निकली चिंगारी से फसल राख हुई है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग की घटना सामने आई। आग लगने से हड़कंप मच गया है। 10 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तहसील प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। खैराबाद थाना क्षेत्र के यदुनाथपुर का यह पूरा मामला है। आग लगने से हड़कंप मचा है। 10 बीघा गेहूं जलकर खाक हुआ। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सरफेस पेंट की फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई है। सीतापुर हाईवे पर फौजी ढाबा के पास ये फैक्ट्री मौजूद है, जहां पर आग की घटना सामने आई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई है। फैक्ट्री में कई कर्मचारी फंसे हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने लोगों का रेस्क्यू किया है और अभी भी रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने
मौके पर पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया। ये घटना आग की घटना सामने आई है। सरफेस पेंट की फैक्ट्री में आग लगी। सीतापुर हाईवे पर फौजी ढाबा के पास ये स्थित है ये फैक्ट्री, जिसमें आग की घटना सामने आई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में कई कर्मचारियों के फंसे होने की खबर थी। इस दौरान फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया। अगली अहम खबर हापुड़ से है, जहां सिंभावली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, दोनों पक्षों के करीब 40 लोगों पर केस दर्ज किया। बवाल करने वाले 21 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों से अवैध हथियार, लाठी, डंडे बरामद हुए। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कल गांव सेना में दो पक्षों के बीच बवाल हुआ था। फायरिंग और बवाल में 6 लोग घायल हुए थे। थाना सिंभावली पुलिस ने गिरफ्तारी की। अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात पुलिस के द्वारा कही गई। और अगली अहम खबर मिर्जापुर से, जहां 2 एसडीएम यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बने। एसडीएम हेमंत मिश्रा और एसडीएम सौम्या मिश्रा बनी है आईएएस। यूपीएससी परीक्षा में 13 रैंक पाकर हेमंत मिश्रा आईएएस बने हैं। वहीं एसडीएम सौम्या मिश्रा ने यूपीएससी में 18वीं रैंक हासिल किया है। जनपद में हेमंत मिश्रा वर्तमान एसडीएम की ट्रेनिंग पर हैं। वहीं 18वें स्थान को प्राप्त करने वाली एसडीएम सौम्या मिश्रा आईएएस बनी है। वर्तमान में एसडीएम मणिहान के पद पर सौम्या मिश्रा तैनात है। सौम्या मिश्रा ने यूपीएससी में 18वां स्थान हासिल किया है। मिर्जापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 एसडीएम यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस बने हैं। एसडीएम हेमंत मिश्रा और एसडीएम सौम्या मिश्रा बनी हैं आईएएस। यूपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक पाकर हेमंत मिश्रा बने हैं आईएएस। वहीं 18वीं रैंक पाकर सौम्या मिश्रा भी आईएएस बनी। और अगली अहम खबर की बात करेंगे। बुलंदशहर के तुषार सिंह ने 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा को पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक क्रैक किया है। उन्होंने 350वीं रैंक हासिल कर एक नई मिसाल पेश की है। तुषार सिंह ने अपनी शैक्षिक यात्रा दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर से की थी, जहां उन्होंने सीबीएसई इंटरमीडिएट में 100% अंक प्राप्त किए थे। तुषार सिंह जो बुलंदशहर के यमुनापुरम के निवासी हैं, प्रोफेसर ओपी सिंह के पुत्र हैं। तुषार की इस उपलब्धि ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे शहर को गर्व महसूस कराया है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखकर यह साबित होता है कि कठिनाइयों का सामना कर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो गया है। बिजनौर जिले की डीपीआरओ के पद पर तैनात दमनप्रीति अरोड़ा का चयन यूपीएससी में हो गया है। आपको बता दें, उन्होंने यूपीएससी की 103वीं रैंक प्राप्त की है। जैसे ही उनके यूपीएससी के सिलेक्शन की सूचना और ऑफिस परिवार के लोगों को मिली तो उनके शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑफिस और अन्य लोगों ने मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। दरअसल मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली दमनप्रीति अरोड़ा बिजनौर के विकास भवन में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर 19 दिसंबर 2024 से तैनात। दमनप्रीति अरोड़ा ने बताया कि वह मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और सारी स्कूलिंग चंडीगढ़ से की है। साथ ही घर में उनके माता पिता हैं और एक भाई भी है। माता गृहिणी है और पिता पंजाब स्टेट में अफसर के पद पर तैनात है, जबकि भाई प्राइवेट कंपनी में है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी में सफल होने के बाद कॉलेज टाइम 2017 से ही तैयारी कर रही थी। 2020 में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन 2021 से जॉब के साथ तैयारी जारी रखी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद सफलता मिली है और मेरा 3rd इंटरव्यू था
पूरा श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और अपने भाई को देना चाहती हूँ। ये आपका फर्स्ट ईयर था? 3rd इंटरव्यू। शिक्षा की बात की जाए तो कहाँ से आपने प्राप्त की शिक्षा? मैंने सिविल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से की है और मेरी सारी स्कूलिंग चंडीगढ़ से ही हुई। क्या सपना था आपका, क्या बनना चाहती थी? मैं हमेशा से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और मैं IAS ही बनना चाहती थी हमेशा शुरू से। और 2020 में मेरा PCS में सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी अटेम्प्ट किया था, वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट रैंक इस बार आई है मुझे UPSC में। इस बार सपना आपका साकार हो रहा है तो किसको आप श्रेय देना चाहती हैं परिवार में? विदाउट एनी डाउट माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। मैडम, जो लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज करना UPSC के लिए करना चाहती है? ये एग्ज़ाम बहुत टफ है और टफ के साथ साथ बहुत अनसर्टेन भी है। यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एग्जाम्स अच्छे होते हैं पर रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आता है। तो आई थिंक होप इज़ व्हाट इज़ लाइकली। तो हमेशा होप रखनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील करवाया बेटी ने। वो ऑलरेडी पहले PCS थी, HCS भी उसने क्लियर किया था, लेकिन आज का जो दिन है बहुत प्राउड वाला है। उसकी मेहनत रंग लाई है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसने बहुत ज़्यादा, हमने उसको देखा है पढ़ाई करते हुए। उसने कुछ भी कभी किसी पे कोई सोशल मीडिया कुछ आज तक इसने TV नहीं देखा कभी, सिर्फ न्यूज़ और सिर्फ पढ़ाई की है अपनी जॉब के साथ इसने ना। तो बहुत प्राउड फील करवाया बेटी ने। PCS तो ऑलरेडी पहले ही थी। खुशी हो रही है जी, सब बच्चों का हो ऐसे जैसे इसका हुआ है। मेहनत करो, बस मेहनत करनी चाहिए सब बच्चों को। आमतौर पर लड़कियों को इतना अच्छा नहीं माना, लड़कियों को इतना जो नहीं दी जाती घरों में, लड़कों को ज़्यादा दी जाती है। आपकी लड़की UPSC से लगती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश दें, सब पेरेंट्स अपने लड़कियों को खूब पढ़ाएं। सुल्तानपुर के 4 होनहार युवाओं ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के ऊंच गांव की दिशा द्विवेदी, अखंड नगर के हरपुर के शुभम मिश्रा और राहुल नगर ताजुद्दीनपुर के गौरव पटेल व जय सिंहपुर के गोहनिया ने ये उपलब्धि हासिल की है। लखनऊ में प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी की बेटी दिशा ने अपने पिता का सपना साकार किया है। दिशा ने लखनऊ के से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। केंद्रीय विद्यालय लखनऊ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद नोएडा से 2020 में BTech की डिग्री प्राप्त कर शुभम मिश्रा ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 333वीं रैंक हासिल की है। IIT दिल्ली से BTech करने वाले शुभम पहले भी 2022 में 688 रैंक के साथ IDAS में चयनित हुए थे। गौरव पटेल सेवानिवृत्त इफ्को क्षेत्रीय प्रबंधक घनश्याम वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने 613वीं रैंक हासिल की है। वर्तमान में लखनऊ में रह रहे इस परिवार में गौरव के छोटे भाई सौरभ पटेल भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। मोतीगरपुर के होनहार अनुराग रंजन वत्स ने UPSC 2024 में 651वीं रैंक हासिल की है। अनुराग मूल रूप से कोतवाली कादीपुर क्षेत्र के घूरीपुर गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में कोतवाली जयसिंहपुर के गोहनिया गांव में रहते हैं। 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे अनुराग की 3 बहनें और प्रतिष्ठित कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। अनुराग ने राज्य मॉन्टेसरी हाई स्कूल सेमरी से प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। अगली खबर आगरा से है, जहां AI एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन आगरा के शारदा यूनिवर्सिटी में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नियामक विशेषज्ञों ने अभूतपूर्व प्रगति, सहयोगी और अवसरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा की। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार चाहर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनुराग सिंह, अनुभव पैट्रिक ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड, RBS मणि, डॉक्टर अरुण राज T, कार्डियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गेस्ट ऑफ ऑनर वरुण RG, प्रोफेसर चांसलर शारदा विश्वविद्यालय आगरा YK गुप्ता और माननीय कुलपति प्रोफेसर जयंती रंजन ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके अब मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार चाहर ने सभी को कॉन्क्लेव की बधाई दी, शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं को AI और साइबर सुरक्षा में नवीनतम कौशल और ज्ञान में निपुण होना आवश्यक है। सभी छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
डिजिटल इंडिया सपने को साकार करना है। विशिष्ट अतिथि RBS मणि ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि जरूरत है निरंतर मेहनत करने की। AI में प्रगति के साथ स्वास्थ्य सेवा, वित्त, ऑटोमोटिव और अधिकांश उद्योगों जैसे कई डोमेन प्रभावित हो रहे हैं। ये अनुमान है कि AI सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में कई लाभ लाएगा और साइबर सुरक्षा में भी हम मजबूत होंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि आजकल इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी इस तरह की बड़ी चीजें देश में होती हैं, आज भारत पूरे विश्व में छाया हुआ है कंप्यूटर साइंस के मामले में। चाहे वो कंपनी गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उस बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करने वाले कौन है? भारतीय है। शारदा विश्वविद्यालय का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो यहाँ से निकलने वाला है प्रोफेशनल एक बेहतर इंजीनियर बने, बेहतर देश की समस्याओं को समझ सके और उसका समाधान कर सके। और आज पूरे देश में जब चर्चा होती है कंप्यूटर साइंस की, तो AI पिछले 4-5 साल में जिस तेजी से आगे बढ़ा है, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे AI का यूज नहीं हो रहा हो। मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, आज की डेट में आप एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, CT कराओ, MRI कराओ, आपको जैसे ही कराओगे तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है। आज के डॉक्टर की भी जरूरत ना के बराबर रह गई है। खाली एक्सपर्टाइज बहुत क्रिटिकल डिसीज हो तब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ये सारा काम कौन कर रहा है? AI कर। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो लंबे समय से प्रयासरत था कि आगरा के अंदर इस तरह का एक बड़ा आयोजन हो, जिसमें AI और साइबर का जो दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शारदा यूनिवर्सिटी के आदरणीय हमारे भाई के गुप्ता साहब और PC मैम को कि उन्होंने एक बहुत प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया और एक AI के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक कॉन्क्लेव रखा है। एक डिस्कशन उसमें होगा और निश्चित रूप से आज का जो समय है या आने वाला जो समय है वो AI का है। AI के लाभ क्या हैं, AI से नुकसान क्या है, इस सब पर एक डिस्कशन है। और आज के समय की मैं कहूँगा यूथ के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए AI बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल फिल्में AI से तुरंत तैयार हो जाती हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश को सोलर आधारित परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17वें सिविल सर्विस दिवस के अवसर पर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुराग श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। अवार्ड मिलने के उपरांत जल जीवन मिशन कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। केन्यूज संवाददाता से बातचीत में अनुराग श्रीवास्तव ने इसे पूरी टीम की मेहनत का नतीजा बताया है और कहा कि बुंदेलखंड जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में इस सुविधा को लागू करना आसान नहीं था, लेकिन लगन और परिश्रम से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि सोलर परियोजना जल आपूर्ति क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश को जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री द्वारा एक अवार्ड मिला है। उसके लिए अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी ने वो अवार्ड अपने हाथों से लिया। सर, एक बड़ा अचीवमेंट है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के लिए। जी, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी के इस तरह से इनोवेशन अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है 2023 में जल जीवन मिशन में सोलर आधारित परियोजनाएं करने के लिए। इसमें हम सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत से काम किया। प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन था और इसमें सफलता हमको मिली। इसके लिए हम सभी लोग जो उनके मार्गनिर्देशों का भी हमको अच्छा मिलते रहे और हमारी टीम ने बड़ा सहयोग किया हमको। हम सभी के बहुत आभारी हैं कि सबके प्रयासों से हम सफलता हासिल कर सकें। सर, जो वर्क हो रहा है अभी देखा जा रहा है कि जैसे ग्रामीण में जलापूर्ति की जो बात हो रही है, सबसे अगर बात करें अच्छी जो है कि अगर बुंदेलखंड के लिए वहाँ के लोग अभी भी ये कहते हैं अब जाके कि कम से कम ये सुविधा अब जाके हमको मिले। जी, बिल्कुल सही बात है। बुंदेलखंड हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी और हम लोगों ने सबसे बड़ी चैलेंज सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ली और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने उसको सफलतापूर्वक किया और आज बुंदेलखंड का अधिकांश इलाका हमारा जल जीवन मिशन हर घर जल से संतृप्त है। तो हमारे साथ अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी जिन्होंने बताया अवार्ड मिला है, वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। अगली अहम खबर हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर
लोड ऑटो रिक्शा मौत बनकर फर्राटा भर रहे हैं। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि ऑटो की छत पर खड़े होकर भी लोग यात्रा कर रहे हैं। क्षमता से अधिक सवारियां भरकर ऑटो चालक हाईवे पर दौड़ रहे हैं, जिससे बड़े हादसों का खतरा मंडरा रहा है। कुछ समय पहले भीषण ऑटो हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने हाईवे पर ऑटो और ई रिक्शा संचालन पर पाबंदी लगाई थी। बावजूद इसके यातायात पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और किसी भी वक्त एक और बड़ा हादसा हो सकता है। नेशनल हाईवे 34 पर लगातार बढ़ रही ये लापरवाही आम जनजीवन और यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जालौन जिले के गोहन थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में दबंगों ने एक युवक सुजीत कुमार को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। यह घटना तब हुई जब सुजीत अपने घर लौट रहा था और कुछ दबंगों ने उसे पकड़ लिया और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को दबंगों से मुक्त कराया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की मां ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने इस गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए गोहन थाना के एसओ संजय कुमार और एएसआई को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। दिनांक 21/4/2025 को थाना गोहन के ग्राम कासिमपुर में सुधीर कुशवाहा पुत्र ज्ञान सिंह कुशवाहा को पुरानी रंजिश को लेकर उसके पड़ोसी मिश्रीलाल कुशवाहा, उसके पुत्र भूरे कुशवाहा और सुमित कुशवाहा ने पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से मारा पीटा। मजरूर थाने पर पहुंचा। थानाध्यक्ष द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना गंभीर थी। थानाध्यक्ष द्वारा न तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और हल्की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपने कर्तव्य की श्री समझ कर दी गई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।